पूरा फॉरेनर कार्तिक में इतना भीड़ चल रहा था। इन लोगों को पूछो, ये लोग जानते, ये लोग यहीं आते हैं। नूपुर प्राप्ति स्थान जी, इनको हमने नहीं बताया। जी जी जी। अब आप यहाँ के आप इनको पूछ सकते हो। यहाँ इस स्थान की कुछ महिमा बताइए, क्या है? ये जगह नूपुर प्राप्ति स्थान, श्याम सुंदर प्राकट्य स्थली, श्यामानंद नाम प्राप्ति स्थान, श्यामानंद राम प्राप्ति स्थान, श्यामानंद प्रभु कनक मंजिल प्राप्ति स्थान। इतिहास लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है यहाँ का। जी जी जी। यहाँ के जो इतिहास है बहुत लंबा चौड़ा बड़ा है। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु, बताइए। ये जो जगह है अत्यंत पवित्र स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान, जो कि यहाँ की जितने भी महाजन महापुरुष लोग यहीं आते हैं। स्वयं भक्ति वेदांत ऐसी वेदांत सब यहीं आए हैं। अच्छा। उनकी ग्रंथ में वही लिखा हुआ है, नूपुर प्राप्ति स्थान श्यामानंद प्रभु समाधि स्थल वहीं लिखा हुआ है। सारी फॉरेनर जितना भी लंदन, अमेरिका, रूस, बुस्किया, अफ्रीका, जितना भी विदेशी सब यहीं आते हैं। अच्छा। ये जो जगह आपके सामने दिख रहा है ये नूपुर प्राप्ति स्थान है। ये नूपुर प्राप्ति स्थान एवं श्याम सुंदर प्राकट्य स्थली। ये श्याम सुंदर की प्राकट्य स्थली भी है, नूपुर स्थान भी है। यहीं पर मंदिर में जो विग्रह है यहीं से प्रकट हुए थे। अरे वाह। ये हमने ना लिखा है ना कुछ बोला है, स्वयं भक्ति वेदांत ने यहाँ लिखा है, कह के गए। भक्ति वेदांत जब यहाँ थे दामोदर मंदिर में यहाँ भजन करते थे, उसी समय उन्हें किताब करके ट्रांसलेशन करके सारी विश्व को उन्हें प्रचार किया है। सारी विश्व के जितना फॉरेनर यहीं आते हैं नूपुर प्राप्ति, पूरा गाइड बुक लेके श्यामानंद का समाधि स्थल वो नूपुर प्राप्ति स्थल के लिए यहीं आते हैं। और इतना भीड़ लग जाता है जो कि यहाँ की जगह नहीं होता है। अच्छा, इस स्थान पर स्थान जगह इतना भर जाता। अभी 2-4 दिन पहले एक आया था, एक पूरा भर के दक्षिण से आए थे सबरी। अच्छा। कहाँ पूरी इंडिया का जितना फॉरेनर और कोई आवे चाहे ना आवे, फॉरेनर बिल्कुल जितना इस्कॉन मंदिर से संपर्क में है सब यहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति वेदांत की लिखा यहीं है। अच्छा। लेकिन झाड़ू मंडल में कभी नहीं है, क्यों? झाड़ू मंडल वो झाड़ू का मंडल है, झाड़ू वहाँ रखते थे। जैसे मंत्रिमंडल, मंत्री समूह, तारा मंडल, तारा समूह, झाड़ू मंडल, झाड़ू समूह, झाड़ू लगा के रखते थे। अच्छा, झाड़ू मंडल जी जी, सफाई करके वहाँ रखने की जगह झाड़ू मंडल। आप साधारण सी सबसे साधारण नॉलेज से ये सोचिए, मंत्रिमंडल मीन्स क्या है? मंत्री जहाँ पर होते हैं सारे मंत्री, सारी मंत्रियों जहाँ इकट्ठा। तारा मंडल जहाँ ताराओं का समूह होता है। तो इसी झाड़ू मंडल। लेकिन गलत बता, इसका गुरु जी जो आए थे, गुरु जी हमारे घर संपर्क है, हमारे आश्रम में रह के इन्हें विद्याधन किया, पंडिताई किया। उन्हें नहीं लिखा था। हम बचपन जो आते थे हम बताते थे, कुछ भी नहीं था, छोटी सी कुटिया थी। अभी इन्हें तांत्रिक हिसाब से लिख दिया है। जी। तंत्र विद्या से चटाई के बना रहे हैं। लेकिन गलत है, क्योंकि परमार्थ में कभी फूट मत डालो। मेरा संप्रदाय नहीं है, मेरे परंपरा का नहीं है। ये संप्रदाय सामान्य संप्रदाय की है, श्यामानंद परिवार की है, मेरा नहीं है। जी जी जी। मैं तो बाहर का पूजा कर रहा हूँ, सेवा पूजा। मैं यहाँ की पुजारी। अरे वाह। मैं क्या पुजारी है, 11 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 11 साल पहले देखा झाड़ू मंडल में बहु बार गया है, उनकी गुरु संग बहुत बार आलपालपन हुआ, लेकिन वो झाड़ू मंडल वहाँ चक्की रखा हुआ है। जी 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 जी, हाँ देखा हमने, चक्की रखा है। लेकिन नूपुर प्राप्ति से नहीं, नूपुर प्राप्ति होता है तो नूपुर प्राप्ति स्वयं ललिता ने उनको तिलक प्रदान करी। श्यामानंद परिवार की जो तिलक, श्याम मोहन तिलक, उनने उनको प्रदान किया है। उनके परिवार में तिलक है श्यामानंद मोहन की, ये तिलक है उनका नहीं। उनका विग्रह का नाम मदन गोपाल श्याम सुंदर होना चाहिए था। श्यामानंद परिवार की विग्रह आराध्य इष्ट श्याम सुंदर। जी जी जी। श्यामानंद पुरुष श्याम सुंदर की अति तो कुछ नहीं हो सकता है। स्वयं राधा ने दी थी, स्वयं राधा ने श्यामानंद प्रभु को सी विग्रह दिया था। नूपुर प्राप्ति हुआ, स्वयं ललिता ने लेकर उनको तिलक प्रदान कर, नूपुर स्पर्श कराई, उनका तिलक हुआ है। नाम परिवर्तन कर दिया श्यामानंद, पर दुखी कृष्णदास, दुखी कृष्णदास को चेंज करके नाम कर दिया श्यामानंद। फिर राधा ने मंत्र प्रदान करी, मंत्र प्रदान करने के बाद तो फिर राधा ने उपस्थित हुई, एक बिंदी प्रदान करी, उनको ले गए राधा कुंड स्नान कराए। स्नान कराने के बाद उनको नाम दिया कनक मंजरी। ये बहुत प्रकार और विस्तार से बहुत है उनके। ये नाम होते 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 पूरी बंगाल में फैल गया, यहाँ तो वृंदावन में फैल गया, वहाँ फैल गया। ये गुरु त्यागी हो गया है, गुरु छोड़ दिया है, तिलक परिवर्तन कर लिया है, बहुत प्रकार आवाज़ आया है, आवाज़ उठी। क्योंकि जो पहले तिलक था, पहले नित्यानंद परिवार के थे। गौरदास पंडित का शिष्य, गौरदास पंडित नित्यानंद सखा नित्यानंद परिवार की है। उनका शिष्य जो है सक्षरस का थे हृदय चैतन्य अधिकारी। हृदय चैतन्य अधिकारी के शिष्य दुखी कृष्णदास,
परवर्ती समय में आखिर में उनका नाम है श्यामानंद। तो श्यामानंद होते ही तो गुरु जी ने गुस्सा हो गए। गुरु जी के अंतर्यामी से वो जानते थे, हृदय में चैतन्य, हृदय चैतन्य मतलब जिनके हृदय में चैतन्य विराजमान है, जी जी जी। बस सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता। लेकिन ये लौकिक जगत की इस संदेह शंका दूर करने के लिए उनको शंका उत्पन्न कराना पड़ा। जी। क्यों? ये जगत दुनिया अपराधी बन जाएगा। अगर शंका करता है जो मेरे शिष्य के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो अपराधी बन जाएगा, इसलिए वो अपराध को जैसे अपराध न बने इसलिए उन्हें टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए वृंदावन आए। सारी महंतों लेके यहाँ आए। सामंतपुर बोला है, ये तुम्हारा नाम कौन ने दिया? ना आपने दिया ना मैंने दिया। अच्छा, तिलक किसने दिया? ना आपने दिया ना मैंने दिया। अच्छा, मैंने दिया तो मैं पूछ दूंगा। जी जी। मैं पूछ दूंगा। जी जी। ना आपकी इच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप जैसे करेंगे। वहाँ रहे, सामने बैठे, जमुना से जल आया, 108 कलश जल आए लेके श्यामानंद प्रभु मस्तक धोने लगे तिलक पहुँचाने के लिए। तिलक नहीं मिटा नहीं। बार बार एगन एगन तिलक, न्यू एगन। अच्छा अच्छा। बार बार बारंबार होता गया क्योंकि वो तिलक नहीं मिटा। स्वयं ललिता ने प्रदान करी, स्वयं साक्षात अनुराधा, राधा की प्रधाना सखी, राधा रानी की प्रधाना सखी ललिता। जी जी जी। ललिता जो कहेगा जो करेगा वही होगा, वही होगा, चाहे जुगल लीला में हो चाहे कहीं बाहर की हो। बहुत सुंदर। बिना ललिता की कृपा से नहीं मिल सकता है, प्रधाना सखी है। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो इसीलिए उनको दिया हुआ तिलक कैसे मिट जाएगा? हो ही नहीं सकता। नहीं मिलता। बार बार 108 कलशी से उनको धोते धोते पूछते पूछते तिलक नहीं हुआ है, तिलक नहीं पहुंचा है। फिर उनको देखा जाए, हाँ ठीक, सब दुनिया सारी महंत को दिखाई दिया कि ये तिलक दिया था वास्तविक मेरी कृपा से ही स्वयं ललिता ने व राधा ने प्रदान करी। विग्रह जो दिया है अभी भी वहाँ चल रहा है। विग्रह से बात बहुत प्रकार उनसे दंड महोत्सव के लिए न प्रकार के लिए स्वयं राधारानी के दिया हुआ विग्रह, स्वयं ललिता की दी हुई तिलक, स्वयं राधारानी का ललिता के दिया हुआ श्यामानंद नाम वो परिवार चली आ रहा है। तो हमें उसमें कैसे फूट डाल सकते हैं? बिल्कुल, जो फूट डालेगा वो नरक में जाएगा। जी जी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि स्वयं राधारानी ने दी, स्वयं ललिता ने दी। जी। तुम बात बनाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल सही। झाड़ू मंडल की जो जगह है, तो झाड़ू मंडल जो इतिहास है वो बोलिए, बस सत्य बोलिए। साधु हो के तिलक लगाए कंठी बांध के गलत प्रचार करना, गलत बोलना, ये महान अपराध, महान अपराध। सत्य को हमेशा प्रकाश करो। जी जी। सत्य सूर्य को प्रकाश करने के लिए जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित है। उनके का बत्ती लेके प्रकाश करो। यहाँ सानी बल लगाने से झाड़ू मंडल बन जाएगा? जी जी। ये नुकसान बन जाएगा? इनकी परंपरा कहाँ है? तुम्हारे वहाँ परंपरा कहाँ है? श्यामानंद की परिवार कहाँ है? जी जी। जहाँ नुपुर प्राप्ति हुआ वहाँ विग्रह प्राप्त हुआ, वहीं से श्यामानंद परिवार की उनका संप्रदाय चले आया। जहाँ जिस संप्रदाय होता है उसी संप्रदाय की परंपरा चलता है। जी जी। वहाँ परंपरा उनका नहीं है। कभी नहीं, हम नहीं देखा। मैं बहुत यहाँ 43 साल से रह रहा हूँ। देखिए, उन गुरु जी से बात करिए। उन गुरु जी ने हमारे समाजवाड़ी कलकत्ता पाठवाड़ी में, समाजवाड़ी नवद्वीप में रह के पाठ अध्ययन किया है, संस्कृत पढ़ा है। अच्छा। उनने कहा था हमको, सारी बातें बताया। मैंने कही ऐसे बात है। बहुत सुंदर, ये तो आपने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी दी है। क्योंकि उन गुरु जी ने तो बताया, गुरु जी ने उन गुस्सा हो गए थे, इसको नहीं देते आश्रम के मालिकानी, या आश्रम का अधिकार नहीं देते। उन्होंने हमको यही भी बोला जब मैं गोविंद कुंड का नाम लिख दूंगा, ये अयोग्य संतान है, अयोग्य चला है, ये हमको भी बोला था। अच्छा अच्छा, अच्छा। खुद ही हमको बोला। जी जी। तो हमने कही आप जाने, हम क्या कह सकता इसके बारे में। जी जी। कर आखिर में देहांत हो गया तो इसको मिल गया। अच्छा। तो मिलने से ये तांत्रिक था। खुद हरिदास ने महंत ने मुझे बोला था। मैं पहले मैं बोला अब कितना दिन हुआ है? मेरे 3 दिन हुआ है, मैं इतने साल में आया हूँ, नानी में पीछे आया हूँ आपसे पीछे। मैं पहले देवी साधक था। अच्छा। काली साधन करता था संस्थान में। संस्थान में काली साधन करता था। शमशान में, संस्थान में। अच्छा। काली साधन करता था। तांत्रिक विद्या, तांत्रिक विद्या से तांत्रिक में जल्दी फल मिलता है। जी 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 जी, ऐसा सुनते हैं। सुनते नहीं, ये सत्य ही है। अच्छा। तांत्रिक में सत्य होता है क्योंकि परमार्थ होता है, परमार्थ के लिए होता है बिल्कुल लंग पीरियड। जी जी जी। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। हाँ हाँ, धीरे धीरे ये अजर अमर, ये जो भक्ति है, ये भक्ति का बिल्कुल नाश नहीं होता है। ये तंत्र विद्या आज एक काल नहीं रहेगा, काल नहीं रहेगा। ये साधारण सामयिक सुख है। जी जी जी। नित्य सुख, नित्य साधन के लिए एकमात्र ईश्वर ही कर सकते हैं। ईश्वरी करते तो कोई नहीं सकता। मुक्ति के लिए बहुत लोगों ने कहा, ब्रह्मा भी कह चुके हैं, इंद्र ने कह चुका है, सारे समस्त स्वयं शंकर जी ने ये भी कहा था। शंकर जी ने काशी में
शंकर जी ने एक बार राम जी से कहा, प्रार्थना की कि प्रभु ये काशी में मेरा भक्त लोग रहते हैं, उनको मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति प्रदान करिए। जी शंकर जी ने कही, मुक्ति तो केवल मैं ही दे सकता हूँ, और कोई नहीं दे सकता है। जी लेकिन मेरा मुक्ति तो होता है, मेरे नाम से ही मुक्ति होता है, जी शिव मेरे नाम ग्रहण करने से होता है। शिव शिव जाप करने से मुक्ति नहीं होगा, ब्रह्मा जी करने, इंद्र चंद्र बनने से कुछ नहीं होगा। अगर ईश्वर के नाम, चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वामन हो, भगवान के नाम जाप करने से ही मुक्ति मिलता है। तो राम ने स्वयं शंकर जी को आदेश किया, देखिए यदि आपकी प्रेम है काशीवासियों के ऊपर, तो जब वो उसका मृत्यु होगा तो आप उनको मेरा नाम सुनाई दीजिए, मृत्यु के समय जाके उनको नाम सुनाई दीजिए, तब मैं मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ। मेरे नाम के अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। इसीलिए काशी में जो मरता है तुरंत इसको यूँ हो जाता है, दक्षिण कर्ण ऊपर हो जाता है। अच्छा दक्षिण दाहिने का कर्ण ऊपर हो जाता है, तो शंकर जाकर तुरंत राम के नाम सुनाते हैं। अच्छा राम का नाम सुनाने के बाद मुक्ति मिलता है। जी 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 तो मुक्ति का नित्य शाश्वत एकमात्र ईश्वरी है। तो इसलिए काली साधक हो, चाहे कितना गणेश साधक हो, कितना कैसे बहुत प्रकार साधक है, लेकिन हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। ये सामयिक सुख देगा, धन दौलत देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा, लेकिन जो हरिभक्त होता है वो दीनता नहीं, हम कुछ नहीं है, जी जी कुछ नहीं है। हरिभक्त क्या कहता है, मैं दासादी दास दास है। हम दास भी नहीं हो पाया। स्वयं महाप्रभु ने कहा, ये बहुत कहने के तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग कहीं जाएंगे फिर कहाँ आए, कहाँ कौन, इतना कौन बताए, कहाँ कौन बता सकते हैं। ये नाहम विप्र नच नरपति न गिरथ बनवा किंतु संक्षेप में कहता हूँ, किंतु प्रज्ञ निखिल परमानंदो गोपी भर्तु पदान पदान दासानु दासानु दास। इस श्लोक में लिखा हुआ है, जल्दी में भूल हो जाता है, गलती हो जाता है जल्दीबाजी में। आखिर में कहा है गोपी भर्तु पदान, गोपी भर्तु पद कमल और दासानु दासानु दास। स्वयं गौरांग महाप्रभु, स्वयं अनंत ब्रह्मांड की ईश्वर मालिक, स्वयं श्री कृष्ण अवतार गौरांग रूप में कलि युग में गौरांग रूप में आए हैं। जी पुण्य इतना ऐसा दिन तक कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गोपी भर्तु अर्थात गोपियों को ये स्वामी स्वयं श्री कृष्ण की दासों की दास हूँ। डायरेक्ट कहानी बिल्कुल, कितना दासानु दासानु दास, दासों के दास, दासों की दास में। जी तो भक्ति का काम यही है, भक्ति का काम दीनता। दीनता, दीनता नहीं हुआ भक्ति नहीं होगा। पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगा, वैभव मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं होगा। भक्ति हो नहीं। भक्ति जो होगा वो अपना को दीनता करेगा, दीनता वैराग्य, वैराग्य करेगा। अब दिखावा नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा। बहुत सुंदर। दिखावा नहीं करेगा। हम कोई कहेगा हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए, आया तो सही लेकिन कुछ नहीं कर पाया। भक्ति का होता भक्ति का दीन। जी तृणादपि सुने च न तरीरुव सहीन न अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि, तृण की घास से भी नीचे होना पड़ेगा। घास से लंबा पड़ता है, आप देखना कभी 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 घास इधर से पेड़ पड़ा तो उधर वाला ऊंचा हो जाता है। जी जी जी। लेकिन उससे नहीं, उससे भी नीचा होना पड़ेगा। उससे भी नीचा होना। तृणादपि, तृणात अपि सुनीचे न, तब भक्ति होता है। राजा रघुगण ने पालकी में जा रहे थे सिंधु सरोवर से भक्ति शिक्षा कल कपिल देव के पास। श्रीमद् भागवत की ये है वाणी। स्वयं कंधा में पालकी में बैठ के जा रहे थे। तो जड़ भरत ने बैठे थे। एक वाहक, शिव का वाहक थक गया तो भरत देखा, भरत बैठा है, मुट्ठा सा गुट्टा सा ले आए, लग पकड़, कंधा में धर दिया, चल चलने लग। उन्हें क्या है, जड़ भरत, चलो चलते चलते चेंटी देखा, वहाँ उछल गए, समझे? जी जी जी। ये हो गया। चेंटी के ऊपर पैर तो रखेंगे नहीं। शिव का हलता है, शिव का हलता हिलता है, हिलने से राजा को कष्ट होता है। कभी इधर खुपड़ी, कभी इधर खुपड़ी होता है। जी जी। तो राजा ने कहा यह क्या कर रहा है, ढंग से चल, चींटी बचा रहे हैं, ढंग से चल। जी जी। तो डर मैं दंड धर। तो ये लोग तीनों ने कही महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नया वाहक है ना, ये इसे करता है, हम क्या करें। वो राजा ने फिर शिविका से झांक के देखा तो अरे मुट्ठा गुट्टा तो है, तागड़ा तो है, फिर यूँ कह रहा है ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, नहीं चल, तेरी चिकित्सा मैं कर दूंगा। डॉक्टर है ना, मैं चिकित्सा तेरा जो बीमार है ना, बीमार को सही कर दूंगा। तो जिंदगी छाया में चलो, जिंदगी भर जो बात नहीं करी,
जो जड़ भरत ने जी जी जी। जिंदगी भर बात नहीं करी, उसी दिन उनका कृपा का पेटरा खुल गया। अच्छा उसी दिन अच्छा। उसने कही हमारी चिकित्सा करोगे? हाँ हाँ तुम तो कहीं चिकित्सा करवाने जा रहे हो, जी जी, स्वयं जा रहे हो? ठीक तो मेरी चिकित्सा करोगे? जी। रहो गण तपसा न जाति निजया निर्वापनाद गृह दबा नैव जलाग्नि सूर्य बिना बिना महत पाद रजोग से कम। इस श्लोक को बोला था, अर्थात तुमको भक्ति शिक्षा करने के लिए तुम जा रहे हो। स्वयं कपिल मुनि, कपिल भगवान के अवतार, कपिल भगवान ने अवतार लिया, गंगा सागर सन्निकट में है, तो आप भक्ति शिक्षा करने जा रहे हो, तो कंधा में चढ़ के, सही बात, कंधा में चढ़ के जी जी जी, सब जनता की पैरों के नीचे नीचे होकर भक्ति शिक्षा किया जाता है। झुककर पैरों के नीचों से जाना पड़ता जी है, जी, कंधा में चढ़ के नहीं करना, बिल्कुल भक्ति का। जो भक्ति करेगा, ईश्वर भक्ति करेगा, उसी प्रकार जड़ भरतोपाख्यान यही देखे लेना, अति सुंदर, बहुत जड़ भरतोपाख्यान में स्वयं प्रहलाद ने ये भी बोला था पिता को, हिरण्यकश्यप को, जी नाई सांगमतापदुर क्रमंघ्रे प्रसन्न थपक जरर्थ महीय संपाद संग निष्किंतन न वर्णित जावत। छंडामर्क शुक्राचार्य का पुत्र संडार अमर्क 2 जन है। शुक्राचार्य के पुत्र ऋषि भी है। प्रहलाद को शिक्षा देते थे, जो शिक्षा देते थे, शिक्षा देते थे तो शिक्षा काम नहीं किया, नहीं किया। जो 4 दिन में शिक्षा क्या करेगा? माँ की गर्भ में, कयादि गर्भ में प्रहलाद ने 60,000 वर्ष तक थे। अच्छा, जनता में कोई है, कोई औरत है 60 दिन में 1 दिन ज़्यादा रख सकती है क्या? नहीं रख सकते। प्रसव समय आ गया तो तुरंत निकल जाएगा कहीं होके, जी 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 चाहे फाड़ के निकाल चाहे नीचे से निकालो। जी जी जी, लेकिन प्रहलाद ने 60,000 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहा। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। ना हम पूर्वम ना परे, ब्रह्मा जी ने बोला, ना इस प्रकार कोई पहले किया था ना परे बाद में कोई करेगा। जी जी, तब जब तपस्या में चले गए तो इंद्र ने आके, देवता लोग आके सूरा लूट, हिरण्यकश्यप के राज्य लूट पार करके कयास बाल खींच के केस पकड़ के इंद्र ले जा रहा था। तो नारद जी आ गए, ये इंद्र ये क्या कर रहा है? परग्रह, परया की स्त्री का चोटी पकड़ के ले जाते हो। औरों तो चोटी नहीं पकड़ते हैं। जी बिल्कुल, औरत चोटी नहीं पकड़ सकता, एकमात्र अधिकार है उसका बच्चा का। बच्चे खेलते धुलते माँ की चोटी पकड़ कुछ कुछ कर सकता है, वही बच्चे के समय में, बड़े होने के पर नहीं, कर उसी के बच्चा का अधिकार है बच्चापन में। माँ की चोटी पकड़ती है, कुछ कहाँ कहाँ कुछ करती है, जी जी जी, उसी का है, लेकिन और किसी का नहीं। और किसी का नहीं, बिल्कुल। जो बाल पकड़ेगा, केस पकड़ेगा, उसको विलंब मृत्यु, तुरंत मृत्यु होगा। पांडवों की, कौरवों की हुआ था ना जी, द्रौपदी की, दुशासन, पूरी वंश सबंसनाश हुआ जी, केस पकड़ने से। जी, कभी केस नहीं पकड़ना, तो इसीलिए नहीं इंद्र डर गया, नहीं मारा मैं इसको नहीं। तो फिर कहाँ ले जा रहे हो? ना उसे गर्भ में पुत्र है, हिरण्यकश्यप वीर्य है। हिरण्यकश्यप इतना दुर्दांत बलवान है, हमें उससे पार नहीं पाया। उसका पुत्र, उसका वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो भी हमको स्वर्ग में रहने नहीं देगा। अरे नहीं, तो मूर्ख नहीं समझ पा रहा है। जो पेट में, जो गर्भ में जो बच्चा है, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। वो अत्यंत परम विष्णु भक्त जन्मेगा, विष्णु भक्त जन्मेगा। ये जगत कल्याण, तुम्हारा तो कल्याण होएगा ही, सबका कल्याण करेगा जगत का। तो इंद्र ने छोड़ दिया। तो कैद डर गई, कहाँ जाएं? नारद जी से, नारद ने बोला, बेटी क्यों घबरा रही है? ना देखो, ये तो पकड़ के ले जा रहा था, फिर आप समझा दिया, समझ गया, फिर बाद में नजर क्या होगा। मेरे पति तो अभी नहीं आएंगे, तपस्या में गया, तपस्या संपन्न होगा, सफल होगा, जब तो लौटेंगे। बेटा मेरे संग चल जी, मेरे पास रहना, मेरे पास रहना, कोई डर भय कोई जरूरत नहीं जी। मैं नारद हूँ ना, नारद जिसका वचन कभी रद्द नहीं होता, ना रद्द कोई रद्द नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान भी रद्द नहीं कर सकता है, नारद जी जी। इसलिए मेरे संग कुटिया में ले गए। जो नारद ने बोला, बेटा क्या वर चाहती हो तुम, क्या तेरी इच्छा क्या है? ना ऋषिवर, मैं तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो रानी हूँ, महारानी हूँ, मेरे पास कभी नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र की चिंता है। मेरे गर्भ में पुत्र है, जब तक मेरे पति यहाँ से विरत नहीं की, तपस्या विरत नहीं हो रहे हैं, तब तक मेरे पुत्र जन्म न हो, मेरी कोख में रहे। तब नारद ने आशीर्वाद दिया, वैसा ही होगा
तुम जैसे चाह रही है, जब तक तुम्हारा स्वामी पति जब तक तुम्हारे तपस्या से नहीं आ रहे तब तक तुम्हारे घर में रहेगा, तब तक मेरे पास तुम यहाँ बेधड़। अच्छा, इसलिए वो 60,000 वर्ष तक 60,000 वर्ष तक वो तपस्या किया, 60,000 वर्ष तक कैद हो स्वयं नारद जी के आश्रम में वहाँ निवास किए। नारद जी ने गर्भ को लक्ष्य करके उपदेश देते गए। गर्भ के उपदेश ये से गर्भ में जो बालक है वो विष्णु भक्त होगा, इसलिए भक्ति उनको प्रदान करी, रोज ही भक्ति शिक्षा दिए। 60,000 वर्ष तक स्वयं नारद जी ने गर्भ के उद्देश्य में, प्रहलाद के उद्देश्य में भक्ति शिक्षा दिए। वो प्रहलाद की भक्ति शिक्षा इस संडामरक की असुर शिक्षा से क्या नाश हो जाएगा? ये 60,000 वर्ष तक भक्ति शिक्षा की बुक कब हट जाएगा? संडामरक को आसुर की विद्या शिक्षा दे रहे हैं। आसुर विद्या से कभी भक्ति शिक्षा नहीं हट सकता है, बिल्कुल नहीं हट सकता। इन्होंने कही भक्ति, तब तो बच्चों को बता दिया, चलो बच्चे हरे कृष्ण नाम करो, नारायण के नाम लो। अरे अरे नहीं, असुर मारेगा, ये मारेगा, चिंता मत करो, हमारे लिए प्रभु खड़े हैं, बिल्कुल हमारे लिए प्रभु हैं। तू तो राक्षस के पुत्र है, हम भी तो राक्षस के पुत्र है, तू ये भक्ति शिक्षा, गुरु जी तो भक्ति शिक्षा नहीं दे रहे हैं, राक्षस की शिक्षा दे रहे हैं, तू कहाँ? नहीं, मेरा गुरु अलग है, और कोई है? कोई ना भैया, मेरे गुरु तो स्वयं नारद जी है। अच्छा ना भैया, नारद जी क्या है? मैं 60,000 वर्ष तक भक्ति शिक्षा की, माँ जी घर में रहेगा, 60,000 वर्ष तक शिक्षा की। जी जी, बहुत तो जाके मैं तो इसीलिए उन्होंने कहा दीनता, नई सांग मत ताबरु कर्मांग्री, दीनता की हिसाब से करने से भक्ति, दाम्भिक से नहीं, गर्व से नहीं, दम्भ से नहीं, दम्भ से गर्व से नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे दम्भ से गर्व से साइन बोर्ड लगा दिया, झाड़ू मंडल को नुपुर प्राप्ति स्थान कर दिया, श्याम सुंदर प्राकट्य स्थली कर दिया, तो श्याम सुंदर मम्मी ने दूध भेज दी है, फिर ठीक है आप दूध पालो जी, दूध पालो, फिर कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, मैं रोज आऊंगी दूध ले जाऊंगी। अच्छा बेटा, स्वयं राधा रानी ने दे गई, तो दूध रखा हुआ था। इतने में उनको ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी बड़े भाई घूमते घामते आए, पहुंचे तो रूप गोस्वामी बोला बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, मेरे पास कुछ था नहीं, लाली ने दे गई दूध, तो दादा की सेवा में सत्कार में लग जाएगा। जी 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 जी, है ना? तो दूध खीर बनाया, गरम करके दादा को देंगे। जी जी, दादाजी को देने के लिए जो गए, तो दादा ने हाथ में टच मात्र ही अष्टशक्ति को विकार, स्तंभ से लोमांज स्वर होता है, मत्स्य पड़ा इस तो शास्त्री का सिपा, इस पर 8 प्रकार, स्तंभ से लोमांज स्वर भेद वैबन मत्स्य प्रलय इतस्तो शास्त्री का, इस 8 प्रकार भाव विभोर हो गए, और मुँह में लाल अल्लाह हो गए, और भाव विभोर हो गए, हंसना नुचना कादन हो गए, बस लोटपुट खा गए। दूध के स्पर्श मात्र, तुम राधा ने दी हुई दूध जी, तुम्हारी हमारा दूध नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तुम राधा ने दी हुई दूध, राधा ने तो कहाँ से दूध लाई? अपना कामधनु का दूध, जी जी, यही जगत की गाय का दूध नहीं, टट्टी खाने वाले गाय का दूध नहीं जी, स्वयं कामधनु का दूध है, स्वयं राधा ने तो दी। तो रूप गोस्वामी तो आश्चर्य हो गए, स्तंभित, क्या हो गया दादाजी को, क्या हो गया? थोड़ी देर बाद में तो दादा ने चेत में आए, ज्ञान में आए, ज्ञान में, तो सनातन गोस्वामी ने पूछा, रूप दादा दूध तुम कहाँ से लाए? ना मैंने कहाँ से लाया नहीं, ये गांव की लाली ने दे गई थी, लाली ने दे गई थी। अच्छा, क्योंकि भिक्षा के लिए नहीं गए थे इसलिए? नहीं, लाली ने दे गई। अच्छा भैया, हमको तो कोई प्रेम नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, तुमकी यहाँ का भी लड़कियां भी प्रेम करने लगी है, यहाँ लड़कियां भी प्रेम करने लगी है, हाँ हमको तो कोई तो पूछता नहीं है। इतना तुम ये हो कि अपना पेट के लिए थोड़ा सा अन्न के लिए तुम जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो, उनको कष्ट दे रहे हो जी, स्वयं किशोर की कष्ट दे रहे हो, स्वयं किशोर ने आकर दूध दे गई। इतना तुम समझना चाहिए, तुम भिक्षा में नहीं गए, ये संपत्ति किसका है? ये जो संपत्ति दौलत उनके शरीर पे संपत्ति दौलत ये किसका है? स्वयं उसी का है, दिया हुआ है। स्वयं महाप्रभु ने कहा था मेरा ही है, गौरांग महाप्रभु को राधा कृष्ण एक ही चीज है, उनने तुम माना, तुमको हमको माना, मेरा चीज है, तो उसी का चीज है, उसी का चीज तुम बिगाड़ने जा रहे हो, न खाए के मरने के लिए जा रहे हो। तो कष्ट किसको होता है? उसी को होता है। वो खुद आई दूध देने के लिए। ऐसा काम ना करो भाई, ऐसा ना करो।
हाँ लाला जी, जो हो गया सो हो गया, गलती हो गया, आज से ही पहले भोजन की जुगाड़ करके ही पूजा करूंगा। नित्य सिद्ध परिकर है। दास वो समय रहा कुंड में केवल इतना सा माठा पी के भजन करते थे। 3 पल, जी 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 जी। 3 पल, 60 पल में 2 kg होता है। 60 पल में तो 3 पल कितना होगा, हिसाब कर लीजिए। इतना इनके एक दास था, शिष्य था, दास नामक सेवक ब्रजवासी, वो थोड़ा बड़ा दोना में माठा ले आते और कुछ नहीं खाते थे, रोटी नहीं कुछ नहीं, इतनी माठा पी के भजन करते थे। थोड़ा बड़ा दोना में ले आया एक दिन माठा, गुस्सा हो गए, अच्छा, फेंक दिए। अच्छा, अर्थात वो लोग ने जीने के लिए खाते थे, खाने के लिए नहीं जी। हमें खाने के लिए जी रहे हैं। आज घर द्वार बना रखे हैं शरीर के सुख देने के लिए नहीं, ईश्वर के सुख के लिए जो करेगा उसके कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। बिल्कुल स्वयं भगवान उसमें धनुष खड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सकृदय प्रपन्न तबास्मिन जातते सर्वदा अभयम तस्मिन ददाम्य एतद व्रतंग मम। संग्राम जी ने ये भाषा कहा, यदि क्यों एक बार मुझे मेरा शरणापन्न हो जाता है, सकृदेव प्रपन्न, सकृत एक बार, सकृदेव प्रपन्न तबास्मिन जाते, प्रभु मैं तुम्हारा, बस तन मन से हो चाहे न हो, अगर मुंह में कहता है मैं तुम्हारा, फिर वो मेरा हो जाता है, मैं करता हूँ। और अभयम ददामी सर्वदा तस्मै अभयम ददामी एतत् व्रतम मम, यही मेरा नियम, यही मेरा व्रत, मैं उसको हमेशा के लिए अभय दे देता हूँ। ये भगवान सिंह राम की वाणी है। जितना कोई राम हो चाहे कृष्ण, बात एक ही कहेंगे। वेद के बाहर, ये उपनिषद के बाहर नहीं जाएंगे। वेद उपनिषद उनको निश्वास है, स्वयं प्रकट जो लीला कहेंगे, जो बात करेंगे वही सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जीव गोस्वामी लिखा गोपाल चंपू में, वेद वक्तुर ममांसता तदाज्ञा मदाज्ञा बलवती थी भाव, तदाज्ञा मदाज्ञा बलवती थी। जो मैं कभी वेद में कुछ किया था, ऊपर से कभी कुछ कहा था, जब मैं अवतीर्ण होके प्रकट होके जो आज्ञा करूंगा वो सबसे बलवान होता है, सबसे बलवान होता है जी। इसीलिए भक्ति का मार्ग कुछ अलग है, समझे ना। और यहाँ तो बहुत ये जो कुबलया पीड़, अब लोग जानते कुबलया भगवान विनाश किया था, वो कुबलया पीड़ को लेकर आता कंस ने, ये जरासंध ने आता थे। मथुरा में प्रवेश करते करते वो हाथी हो गया पागल। हाथी जब पागल हो गया, हाथी को कोई बस नहीं कर पाया, कोई बस, क्योंकि 10,000 हाथी का पराक्रम है उसमें, एक हाथी में 10,000 हाथी का पराक्रम। अच्छा, बल कोई बस नहीं कर पाया। क्या करे, कोई महावर, कोई सेना, कोई कुछ नहीं कर पाया। आखिर में क्या करी, भाई खबर दो, कोई है तो वीर के संभाले, तो कंस को खबर दी। कंस आया, भाई ये हाथी पागल हो गया, उसको सही कर सकते हो ना, अब देखता हूँ। कंस आया, वो बोले पेड़ को उठाया पछाड़ा, क्योंकि याद 10,000 हाथी का बल, समझे, बराबर हो गए, बराबर। ये तो पशु है, तो उठाया पटका, उसाया पटका, 10-50 बार जब पटका खा गया हाथी ने, वैसे ही हो गया, माथा से ही हो गया, सही चला। तो जरासंध ने बोला, भाई ये एक वीर है, ऐसे वीर को हाथ में रखना चाहिए, इसीलिए उस वक्त अपना कन्या अस्थि प्राप्ति को शादी दे दी। कंस के साथ, कंस का दामाद बना दी। तो हमारा तो बना रहेगा, मेरा तो बना रहेगा। जी जी जी, समझे। सही कहा आपने कि अपराधी जो होता है वो किसी की नहीं सुनता, किसी को नहीं मानता है, इसीलिए अपराधी हो चुके हैं। इसीलिए तो कह रहे ना, आप कह रहे हो ना, जब झांसी का भी हो, सत्य ही बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात। हम संत, जो संत न हो वो कुछ ही बोल सकता है। जी जी जी। संत हो के तिलक कंठ लगा के गलत बोलना, असत्य बोलना, असत्य मार्ग छोड़ के गलत मार्ग में जाना व बताना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जी 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 जी, जय श्री राधे। ये सेवा को निधिबन कुछ भी डिवाइडेड नहीं हुआ था, घर द्वार मकान कोई रास्ता कोई कुछ नहीं था, एक ही वन था वृंदावन, घनघोर जंगल सब एक ही था। लेकिन पार्टीशन नाम पड़ गया, ये सेवा कुंज, ये निधि वन, ये किशोर वन, इधर गोविंद घाट, नाम अलग अलग लीला के अनुसार नाम पड़ गया। 12 वन एक ही था, 12 वन अलग अलग हो गए, 12 वन तो अलग अलग जगह में, वृंदावन उसका अंतर्गत एक ही है, लेकिन 12 वन बाहर है, लेकिन सारी वृंदावन एक ही था। जी जी जी, उसमें कोई डिवाइडेड नहीं। अच्छा, न सेवा कुंज डिवाइड हुआ था, न निधि वन डिवाइड हुआ था, न कोई रोड रास्ता। हम 43 साल पहले जब आया, यहाँ रोड भी नहीं था, नहीं होगा। कहाँ था? गो घाट जितना भी है, भौरा घाट,
भौराघाट जहाँ भ्रमर वहाँ आया था, राधारानी संघ में जब वो हुआ था, भौरा मन को स्वयं भगवान आए थे। जी 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 जी, समझे ना, भ्रमर के रूप में, भौरा के रूप में भ्रमर घाट पड़ गया वहाँ। समझ ना, जिस जहाँ जहाँ लीला हुई, जो जो लीला हुई उसी हिसाब से नाम पड़ गया। लेकिन जो पूर्व प्राप्ति स्थान के जो हमने जो कह दिया वो यही था, वही है, क्योंकि कोई झाड़ूमंड नहीं, वो तांत्रिक है, तांत्रिक वजह से ये सब कर रहा है। ये असली बात करो। उधर 12 साल भजन किया था, गुम्फा है। मतलब श्याम सुंदर मंदिर में एक नीचे भजन कुटीर है। यहाँ पर 12 साल भजन किया था। और यहाँ निधुवन एरिया था, वहाँ पर झाड़ू लगाने आते थे। अच्छा। तो उनके उसी दिन उसी गुम्फा में बैठ के ध्यान में रत हो के उनका ध्यान कर रहे थे, तो वो ये दर्शन दिया कि राधा रानी यहाँ पर रास कर रहे थे, पायल गिर गया, इनको ध्यान में आया। फिर सुबह जब आया तो पायल मिला इनको। अच्छा, तो नूपुर प्राप्ति स्थल ये हो गया। यहाँ पर पायल मिला राधा रानी का। जी जी जी। और इनको जब पायल मिला तो वो इनको रख लिया पायल। फिर राधा रानी आए। राधा रानी ऐसे नहीं आए, ललिता से को पहले भेजा कि जाओ, वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में आए यहाँ पर। फिर इनको पायल नहीं दिया, क्योंकि आप तो वृद्धा ब्राह्मणी हो, यहाँ पर इतना कीमती वाला पायल आपके पास कैसे आएगा। जी जी जी। आप वो कह रहे कि मेरा बहू यहाँ पर फूल तोड़ने आए थे और शेर निकला, डर के मारे भाग गए। इसके बाद इनका पायल गिर गया। अच्छा। दे दो, बोले तुम्हारे बहू का पायल, आप तो वृद्धा ब्राह्मणी दरिद्र लगते हैं, और कैसे पायल जो गिर गया, आपका बहू को नहीं होगा, आपका बहू को लेके आ जाइए। और दूसरा पाँव में देखूंगी, यदि वो दूसरा पाँव में पायल है तो ये दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। ये तो दिव्य पायल है, अलौकिक पायल है। जी जी। इसको स्पर्श मात्र मेरा शरीर में कैसे हो जाता है, कंपन हो जाता है। हाँ। जी जी जी। फिर वो तो जो भगवान के भक्त होते हैं, इनके पास कुछ भी छुपा नहीं रहता है। मतलब वो जान जाते हैं कि राधा रानी का पायल है। फिर राधा ललिता सखी ने अपने स्वरूप बताया, इनको दिव्य दृष्टि दिया, स्वरूप दर्शन दिया। फिर राधा रानी के आदेश अनुसार राधा कुंड में ले गए। फिर राधा कुंड में जब स्नान कराया, मंजरी के स्वरूप में आ गए श्यामानंद प्रभु ने, स्त्री रूप धारण किया। फिर राधा रानी के पास आए, तो नुपुर पहनाया, नुपुर तिलक दिया। ललिता सखी ने नुपुर तिलक दिया। और राधा रानी ने जो झुमकी बस्ती है ना, बख्य स्थल से कुंकुम लेके बिंदी लगाया था। अच्छा। तो श्याम मोहन तिलक पड़ गया था। जी जी जी। अभी भी श्याम मोहन तिलक होता है, श्यामानंद प्रभु जी का श्याम मोहन तिलक। श्याम मोहन तिलक, बहुत सुंदर, ऐसा होता है। और फिर राधा रानी ने फिर रोने लगते हैं श्यामानंद प्रभु की, मुझे और धराधाम में नहीं रहना है, मुझे यही सेवा में रख लो। फिर राधा रानी कहते हैं, आपको तो प्रचार करने भेजा है, आप तो मंजरी है, कनक मंजरी उनके नाम है, श्यामानंद प्रभु जी की। फिर उनके हृदय से छोटे वाले श्याम सुंदर जी प्रकट किया। अभी भी श्याम सुंदर मंदिर में है वो विग्रह। स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किया, फिर श्यामानंद प्रभु को दिए थे। वो विग्रह अभी भी है। उनका दर्शन में बहुत महात्मा, स्वयं राधा रानी ने वो बताया। वो लिखा है, किताब में लिखा है, वो लेके आप लोग पढ़ेंगे तब जानकारी हो जाएगा कैसे प्रकट हुए थे। और उनके जो राधा रानी जो है वो भी प्रकट है स्वयं। अच्छा। श्याम सुंदर तो राधा रानी हृदय से प्रकट है। उनकी जो राधा रानी है, छोटी सी राधा रानी, छोटी सी श्याम सुंदर छोटी सी राधा रानी, वो भरतपुर महाराजा की खजाना में प्रकट हुए। अच्छा। फिर भरतपुर महाराजा को स्वप्नादेश होता है। फिर यहाँ लेके आते हैं, बसंत पंचमी के दिन भजन को विवाह कराते हैं दोनों को। अच्छा। विवाह का प्रथा है श्याम सुंदर मंदिर में। राधा श्याम सुंदर जी की विवाह होता है बसंत पंचमी के दिन होता है। जी जी। फिर देखते हैं कि गुम्फा के नीचे स्वप्न आदेश होता है कि श्यामानंद प्रभु के पास छोटे से श्याम सुंदर जी है, वहाँ मेरे को ले चलो, राधा रानी बताते हैं। फिर लेके आते, गुम्फा के अंदर है ठाकुर जी। फिर लेके आए, फिर दोनों को विवाह कराया, फिर मंदिर बनवाया। अच्छा। बहुत सारे लीला कथा है। बहुत सुंदर। हाँ, और भी बलदेव विद्यासागर प्रभुपाद जी का भी वहाँ पर मंदिर ठाकुर जी है। राधा श्याम सुंदर उन्होंने भी नाम रखा था। जी जी। वो वहाँ पर भी सेवा करते हैं, बलदेव विद्यासागर प्रभुपाद जी। जी जी जी। आप जाइए।